वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक। ये 12 साइंस और स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक में हम जो जो चीज़ें सीखने वाले हैं उसको एक बार हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए, जो मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूँ वो है स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। हम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसका ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। तो उसके बाद हम जो सीखने वाले हैं वो है लॉजिकल कनेक्टिव एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है ट्रूथ टेबल्स ऑफ द स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम सीखेंगे वो है स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। देन हम सीखेंगे कि टैटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी क्या होता है। तो उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या है एंड ड्यूअलिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एंड द लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट एंड स्विचिंग टेबल। सो ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स है, 7 सब टॉपिक्स है जो कि मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ है हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू स्टार्ट करने के पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन आवर स्कूल सेक्शन। स्कूल सेक्शन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। क्या होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? एक बार जस्ट आपको रिमाइंड कर रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने टोटल 4 टाइप्स के टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंसेस स्कूल टाइम में स्टडी किए हुए हैं, जिसमें से एक आपने देखा होगा कि सिंपल सेंटेंस है, या फिर असर्टिव नाम सुना होगा आपने, या फिर डिक्लेरेटिव। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने देखा होगा इसमें इम्परेटिव सेंटेंस या फिर कमांड वाले सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आपको याद होगा जिसमें कमांड होता है। कमांड का मतलब ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो सिट डाउन ये जो सेंटेंस है ये कमांड है। या फिर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो वी आई एम आस्किंग फॉर द ग्लास ऑफ वाटर, तो आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ये भी क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। और द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको पहचानना तो बहुत सिंपल था। सिंपली क्वेश्चन मार्क देखते थे हम लोग आखिरी में सेंटेंस के, तो समझ में आ जाता था कि इट इज क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या फिर इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट जो हमने देखा है इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता था। सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन का मार्क होता था। एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो हमको समझ गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए, अभी ये जो 4 टाइप के सेंटेंसेस, ये 4 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हमने स्कूल टाइम पे स्टडी किए हुए हैं। अब सोचोगे कि ये भाई ग्रामर वाला पार्ट है इंग्लिश का, इसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है? तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रामर हमारे मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से कैसे रिलेटेड है। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन कौन सा है? सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वाला कौन सा? सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए, ये जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंसेस रीड करने के बाद, मतलब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंस है जिसको रीड करने के बाद हमको ऐसा फील होता है कि आइदर वो सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए, हमको आइडेंटिफाई या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, बट कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिया, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 + 3 = 7 दिखाई दे रहा है। जैसे आपके स्क्रीन पे आया, आपके दिमाग में 2 + 3 = 7 आया, आपके माइंड ने रिजेक्ट किया होगा कि यार 2 + 3 5 होता है, ये 7 है, ये गलत लिखा हुआ है कुछ।
गलत लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, रॉन्ग मतलब ये फॉल्स है, मतलब सडनली इसको देख के आपको लगा कि यार ये फॉल्स है, ये गलत है। मतलब ऐसे जो सेंटेंस है जिनको देख के आपको ऐसे इनसाइड से फीलिंग आता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है गलत है, ये राइट है रॉन्ग है, तो ऐसे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उनको हम कहते हैं स्टेटमेंट। फिलहाल तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, वेदर इट इज यस और नो, तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये गलत है, सो इट इज ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए सिंपली आपको समझ के नो और यस, पहले आपके दिमाग में है कि 2+3=7 होता है, नहीं यार नहीं होता है। सो सिंपली ये जो क्वेश्चन था यस और नो वाला, यस और नो से मतलब है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, और आपने डिसाइड किया कि नहीं यार ये नहीं है, गलत है, गलत है मतलब क्या है, ये फॉल्स है। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे 2 × 2 = 11। अभी देखते ही आपको लगा कि यार तो गलत है यार, सारे के सारे जो सेंटेंस ले रहे, जो स्टेटमेंट लिख रहे, जो आपके सामने कुछ बताया जा रहा है वो गलत ही है। सो गलत है मतलब क्या है, ये फॉल्स है, इट इज फॉल्स। तो जैसे आपने नोटिस किया कि ये स्टेटमेंट देखने के बाद आपके इनसाइड से ऐसा फील आ रहा है कि ये सही है गलत है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, आपसे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो ऐसे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ऐसे जो सिंपल सेंटेंस है जिनको देखने के बाद इनसाइड से आपको फीलिंग आता है कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है, इस तरीका का माइंड अपने आप आपका चलने लगता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटमेंट। ऐसे टाइप के जो सेंटेंस उनको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। कुछ और भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। अब इसको सुनने के बाद, देखने के बाद आप ऐसे सोचने लगे कि यार वेदर सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट और नॉट। अगर आपका आंसर जो भी है, समझिए आपको लग रहा है कि इससे आता है, तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा, यस और नो में होगा। मतलब ट्रू है, फॉल्स है, सही है, स्टेटमेंट है, गलत है। फिलहाल दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। आप देख रहे हो कि ऐसे कुछ सेंटेंस, जैसे ट्राइंगल हैज द 3 साइड्स, तो आपके माइंड में है कि अरे सही है, ट्राइंगल में 3 ही साइड होते हैं। सो जैसे आपके माइंड में है कि सही है, दैट मीन्स ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मैं अगर ऐसा कुछ लिखा होता था कि एवरी ट्राइंगल हैज 4 साइड्स, क्या लिखा होता, एवरी ट्राइंगल हैज 4 साइड्स, सो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में हिट होता था कि यार अभी तक तो ट्राइंगल के 3 ही साइड होते थे, 4 कहां से आए, गलत है। ट्राइंगल में 3 ही साइड होते, 4 हो ही नहीं सकता। जो स्टेटमेंट है, जो सर बता रहे हैं ना, ये गलत है स्टेटमेंट, ये सेंटेंस ही गलत है। सो इनसाइड से आपके फील आ गया सेंटेंस देखने के बाद कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में है ना उस तरीके का कैलकुलेशन चलने लगा। सो ऐसे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसके देखने के बाद या सुनने के बाद आपके माइंड में ऑटोमेटिक ऐसा अराइज हो जाता है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, यस और नो। सो ऐसे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट बोलते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सो वेदर इट इज, आपके माइंड में है कि हाँ यार मुंबई तो कैपिटल है महाराष्ट्र का, मतलब ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड में, 8th में, 9th में, 10th में, तो आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सो इट इज ट्रू। अब देखिए ये जो हम लोगों ने सेंटेंसेस कंसीडर की, ये सब के सब क्या है, सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, सबके सब सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सो ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिनको देखने के बाद या सुनने के बाद आपके माइंड जो है ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर रहा है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है गलत है। ऐसे सेंटेंस को देख के है ना आपको पता चल जाना चाहिए कि वो सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट है। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटमेंट कहते हैं। सो स्टेटमेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन भी है, देखो, लॉजिकल स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट।
इट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है, अगर इसका सिंपल अगर इसको हम डिफाइन करने आ जाए कि व्हाट इज लॉजिकल स्टेटमेंट, सो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ऐसे जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है जो कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते। अगर वो ट्रू है तो ट्रू ही रहेंगे, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। वो उस स्टेटमेंट का देखिए, अब ये जो ट्रू फॉल्स है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू। ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको मैं। एक और चीज आपको जो याद रखनी के, स्टेटमेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं विद द सिंबल, और वो जो सिंबल है स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे इट इज ऑलवेज विद द स्मॉल लेटर। स्टेटमेंट इंडिकेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो सिंबल क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि P, Q, R, S एंड सो ऑन। सो इस तरीके के स्मॉल लेटर्स वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट सिंबल्स, सॉरी रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट्स। अब एक चीज देखिए, आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने आ गया, स्टेटमेंट आपको पहचानने आ गया। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट में ये जो ट्रू फॉल्स जो आ रहा था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो आपको मालूम पड़ा कि यार ये फॉल्स है। फिर ये 2 × 2 = 11, तो आपके माइंड में है कि ये फॉल्स है। सो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट आपके माइंड में है कि ट्रू है। सो ये जो ट्रू फॉल्स आ रहा है आपके माइंड में, दिस ट्रू एंड फॉल्स इज नोन एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ लॉजिकल स्टेटमेंट। इट इज कंसिडर्ड एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ लॉजिकल स्टेटमेंट। और देखो ट्रूथ वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्टेटमेंट का ही एग्जिस्ट होता है, बाकी जो सेंटेंसेस है देखो वो स्टेटमेंट है ही नहीं, तो उसके ट्रूथ वैल्यू की बात ही नहीं आती है। तो सबसे पहले तो देखो वो सेंटेंस है, अगर वो सेंटेंस, इफ दैट सेंटेंस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, then only question arises for its truth value। जब वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसके ट्रूथ वैल्यू की बात आती ही नहीं। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू किनका मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्टेटमेंट्स का ही मिलेगा। सिंपली वी कैन से ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू। उस ट्रू को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, इफ दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। और फॉल्स को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। दस कैपिटल T रिप्रेजेंट्स ट्रू and capital F stands for false। देखिए हमने क्या कवर किया अभी तक, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना सीख लिए, उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है वो भी जान लिए। एक और चीज इससे ही कनेक्टेड है जिसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। आपके स्क्रीन पे आया देखिए, ओपन सेंटेंस क्या होता है। अब ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जो कि ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से उनका ट्रूथ वैल्यू चेंज होते रहता है। जब सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है तो उस सेंटेंस को स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हम लोग, उसको क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंस। जैसे कि आपने इसके डेफिनेशन में देखा, इसका डेफिनेशन जो था, statement is a declarative or assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously। simultaneously का मतलब दोनों at the same time नहीं होगा। अगर true है तो true ही रहेगा, false है तो false ही रहेगा, वो change नहीं होगा। अब यहाँ पे जो open sentence है, अब each open sentence मतलब ऐसे जो sentence है, देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन,
व्हेन ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, जब सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी आपको लग रहा है कि ट्रू है, कभी आपको लग रहा है कि फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग टुडे इज मंडे, कि आज मंडे, अब ये सेंटेंस हो सकता है कि आज ट्रू है अगर आज मंडे है, तो कल मैं बोलूँ तो फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद में बोलूँ तो फॉल्स हो जाएगा. मतलब टुडे इज मंडे, ये जो सेंटेंस है ट्रू कब होगा, जब उस दिन मंडे होगा. समझ में आ रहा है? टुडे इज मंडे, सो जब मंडे को मैं ये सेंटेंस बोलूंगा देन ओनली इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. सो इस सेंटेंस का जो ट्रूथ वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है. मंडे को बोलेंगे तो ट्रू हो जाएगा, बाकी दिन फॉल्स हो जाएगा. ये तो सीजनल हो गया मैंगो की तरह. देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा. मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट. अभी हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स इजी लगता है, बट जिन स्टूडेंट ने समझिए कॉमर्स लिया हुआ है, आर्ट्स लिया हुआ है, उनको मैथमेटिक्स से बहुत परहेज है. उनको मैथमेटिक्स वर्ल्ड का डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है. उनको लगता है कि यार इससे डिफिकल्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लाइफ इससे ज्यादा आसान है. ओके, तो आपके लिए जो चीजें इजी है वो उनके लिए डिफिकल्ट है. सो इसका ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है. मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, आप बोलोगे ये सही है सर, वी आर एग्री, इट इज इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट है, वी आर एग्री. वी आर एग्री का मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये जो सेंटेंस है ट्रू है. अब ये सेंटेंस कॉमर्स वालों, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनके सामने रखूंगा तो बोलेंगे कि फॉल्स है सर, मैथमेटिक्स कहाँ सिंपल है, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ओके, सो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ये किसी के लिए ट्रू है, किसी के लिए फॉल्स है. मतलब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है. सो ये कभी ट्रू हो रहा है किसी के लिए फॉल्स हो जा रहा है. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये स्टॉल. अब देखिए ये स्टॉल, ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है. अब ही स्टॉल, आप देखोगे कि हाँ यार टॉल है, सो इट इज ट्रू. अब आप नोटिस करोगे ही जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस ही स्टैंड्स फॉर होम, जिसके लिए स्टैंड कर रहा है ही, वो तो यार टॉल है ही नहीं, वो तो छोटा लग रहा है यार, वो तो बचकान है, हाइट में कम है. सो ये क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है इसका भी ट्रूथ वैल्यू. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 ले लिया मैंने जैसे, तो x इक्वल टू 5 ये जो सेंटेंस है, देखो ट्रू भी हो सकता है कि x का वैल्यू 5 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. हो गया तो ट्रू है और नहीं हुआ तो फॉल्स है. तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इट इज ब्लैक इन कलर. सो अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि इट इज ब्लैक इन कलर या इट इज ब्लैक, बट मे बी शायद आपने ब्लैक वेयर नहीं किया होगा, या फिर इट जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ब्लैक नहीं होगा. सो समवेयर इट इज ट्रू एंड समवेयर इट इज फॉल्स. सो इसका भी जो ट्रूथ वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. टुडे इज संडे, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था टुडे इज मंडे, वैसे अगर मैं बोलूँ टुडे इज संडे, सो अगर आज संडे है तो ये ट्रू है, और अगर संडे नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. एंड द लास्ट एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग, टुमारो इज हॉलीडे, द मोस्ट अप्रिशिएटिंग वर्ड जो सेंटेंस है, हॉलीडे सबको चाहिए. ओके, सो टुमारो इज हॉलीडे, अगर हॉलीडे है टुमारो तो इट इज वेल एंड गुड, मतलब ये ट्रू है. और अगर हॉलीडे नहीं है तो इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये फॉल्स है. ओके, अब ये जो सेंटेंसेस आपने देखे, ऑलमोस्ट इट इज, हम लोगों ने कितने सेंटेंस लिए, 6 सेंटेंसेस लिए. ये 6 सेंटेंसेस में आपने देखा कि कभी ये किसी के लिए ट्रू हो रहा है, कभी फॉल्स हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि आई एम सेटिंग इन मध्य प्रदेश. आई एम सेटिंग इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में हूँ नहीं, मैं तो मुंबई में हूँ भाई. बट हो सकता है कि ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अगर कोई एमपी वाला बंदा बोलेगा तो उसके लिए ट्रू होगा, मेरे लिए फॉल्स है. ओके, सो आज का जो वीडियो था
यहाँ तक ये। आज देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उसको एक बार हम लोग जस्ट लिस्ट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या सीखा हमने। पहली जो चीज सीखी, जो पहला टॉपिक था, जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक बताया इसके अंदर, वो फर्स्ट था स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। सो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हम कैसे पहचानेंगे और उसका ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, वो कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक देखा हमने, ओपन सेंटेंस। आई होप आप सबको ये तीनों चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। फर्स्ट था स्टेटमेंट, दूसरा था उसका ट्रूथ वैल्यू एंड द थर्ड इज ओपन सेंटेंसेस। ओके, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन 3 टॉपिक्स जो कि आज हमने कवर किए। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो यू कैन सॉल्व योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का पहला वाला जो एक्सरसाइज है, पहला वाला जो प्रैक्टिस सेट है, आप सॉल्व कर सकते हो इसके बेसिस पे। ओके, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड बी सेफ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिले।